अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से है और भी बहुत सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, ठीक है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रही होती है, ठीक है। आपको कंप्लीट उसके मायने का पता लग रहा होता है, तो वो एक सेंटेंस है, वो एक जुमला है, ठीक है। इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो लाजमी होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से शी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल मुकम्मल मीनिंग दे रही है, ठीक है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। ये एक मुकम्मल जो है वो आपको मीनिंग दे रही है। तो ये क्या है? सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच करके सब्जेक्ट क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या चीज़ होती है, अक्सर पूछ लिया जाता है। सब्जेक्ट जो होता है द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। लाइक कोई भी बंदा है जो एक्शन कर रहा है तो वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस हमने बनाया है, अली प्लेस क्रिकेट। अली जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो अली क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या चीज़ है, वर्ब द एक्शन और स्टैंड। कोई भी आप एक्शन करते हैं, पहले भी बताया वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड। अली प्लेस क्रिकेट, जो प्लेस का वर्ड है वो आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अली प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का आपको सेंटेंस बनाने का थोड़ा सा तरीका समझाया गया है कि किस तरीके से बनते हैं। आई ईट एन एप्पल, ठीक है। आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग जो है वो आपका वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो बेस फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाया गया। आ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। वी वॉच मूवीज़, वी क्या है, सब्जेक्ट, वॉच वर्ब है, मूवीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस फॉलोज दिस स्ट्रक्चर। आप कोई भी कंप्लीट सेंटेंस देखेंगे तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी उसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई स्टेटमेंट जो है वो दी जा रही होती है। आई लाइक टी, आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस, आई कम टू होम, इस तरह की जो है वो होते हैं। और इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। डू यू लाइक टी, वुड यू लाइक टू से, वुड यू लाइक टू गो, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन करने वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हो वो आपके सेंटेंस होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके अलावा एक होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के अंदर क्या होता है, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट दी जा रही होती है। लाइक प्लीज़ पास द सॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। इमोशन उसके अंदर दिखाया जा रहा होता है, व्हाट अ ग्रेट जॉब, हाँ, व्हाट अ नाइस डे। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी जो है वो सेंटेंस होते हैं। आपने जो है वो पाँच पाँच जो है वो सेंटेंस खुद से बनाने हैं, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करनी है और वो फिर मुझे आपने सेंड करना है, ठीक है। और उसके अंदर से आपने आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है। आप सर्कल करके उसके नीचे जो है लिख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को समझ कर फिर हमने आगे बढ़ना है, आगे फिर मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बेसिक अगर आपको पता होगा, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप एडवांस की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको हल्का फुल्का बेसिक का टच देते हुए आपको एडवांस की तरफ बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा टेंसेस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वो टेंस जो है वो क्या चीज़ है। टेंसेस हेल्प्स अस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, ठीक है। कोई एक्शन है, कोई इवेंट है, ये तमाम आपका टेंसेस जो है वो शो करके आपको बताता है कि ये क्या है, ठीक है। ये किस ज़माने में हुआ, हाल में हुआ है, माजी में या फ्यूचर में, ठीक है, मुस्तकबिल में हुआ है। तो ईच हैज़ 4 सब टाइप्स मेकिंग 12 टेंसेस इन टोटल। ये 3 आपके जो है टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके आगे 4 जो इसके हैं वो सब टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट के आगे आप प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस।
इसी तरह पास्ट के साथ फिर वो 4 लगाते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इस तरीके से फ्यूचर के साथ है, फ्यूचर सिंपल है जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो जो सिंपल है उसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, समटाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये 3 जो आपके टेंसेज हैं, इनके आगे 4 इसके सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ जो है वो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या होता है। आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऐड कर दिया जाता है, इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। ये पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव प्लेड फुटबॉल। जहाँ हैज़ हैव का इस्तेमाल हो जाए इट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर हैव बीन, हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो किसी भी टेंस को समझने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है किस टेंस की बात हो रही है। पास्ट सिंपल की जब बात हो रही होगी तो वहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी, ठीक है। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, प्ले का सेकंड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टीन्यूस जो है वहाँ पर आपके पास वॉज और वर का इस्तेमाल आपको नज़र आएगा, और कॉन्टीन्यूस जितने भी होंगे ना उनके साथ बेस फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा, ठीक है। एडिशनली इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि वॉज और वर का इस्तेमाल होगा पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर बात की जा रही होगी तो वहाँ पर विल बी या शैल बी का यूज़ हो रहा होगा, बट जो वर्ब है वो बेस फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए फ्यूचर की बात है यहाँ पर। अब फ्यूचर सिंपल जो है जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, आई विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। देखें यहाँ पर विल का इस्तेमाल हुआ है, तो विल से आप पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर सिंपल है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की बात की जा रही होगी तो इसमें आईएनजी भी और साथ में विल भी समटाइम्स शैल भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। विल हैव ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होगा तो पता चल जाएगा आपको कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है उसके अंदर आई विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो ये सारी समरी थी जो आपके सामने रखी गई हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए जो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट टेंस, आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको आपने जो है ना वो टिक करने होंगे, ठीक है। उनको जो ब्लैंक जगह होगी उसको आपने फिल करना होगा, ठीक है। और चेंज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको कुछ जो है ना वो सेंटेंस दिए जाएंगे किसी और टेंस के अंदर, फिर आपको जो है उसको कन्वर्ट करना हो। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर एक जो है वो सेंटेंस है, इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट सिंपल के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। इस तरीके से इसको आपने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। इसको आगे मज़ीद डिटेल से समझेंगे, ठीक है। मज़ीद डिटेल से समझने के लिए आपको सबसे पहले हमने जो है वो आपको प्रेजेंट की जितने भी इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो आपको सबसे पहले समझाऊंगा, ठीक है, कि इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज़ होना है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि आई वी यू दे के साथ बेस फॉर्म इस्तेमाल करते, ठीक है। आई वी यू दे, बेस वर्ब का मतलब ये होता है कि जो आपका वर्ब है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म, जैसे कि गो है, कम है, ठीक है, ब्रिंग है, इस तरह की जो हेल्पिंग अपना वर्ब है इसकी फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जो ही शी इट आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ आपने बेस वर्ब के साथ एस या ई एस की आपने एडिशन करनी होती है। जैसे कम से कम्स हो जाएगा, ठीक है, गो से गोज़ हो जाएगा, प्ले से प्लेस हो जाएगा, लिव से लिव्स हो जाएगा, ठीक है, ईट का ईट्स हो जाएगा। इस तरीके से करके आपने इसको चेंज करना। ये आपको बेसिकली इस जो आपके टेंस के अंदर आपको पता चल रहा होता है। डेली रूटीन के बारे में आप बता रहे होते हैं कि डेली रूटीन में आप क्या करते हैं, जनरल ट्रूथ्स के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, हैबिट्स जो आपकी होती है वो बता रहे होते हैं, परमानेंट सिचुएशन बता रहे होते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बता रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ब्रेकफास्ट बाद लोग कहते हैं, बट जो एक्चुअल है अमेरिकन इसके अंदर, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अंदर वो ब्रेकफास्ट कहता है, ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। ही शी इट के साथ आपने जो बेस फॉर्म है उसके बेस वर्ब जो है उसके साथ एस का इजाफा करना होता है, ठीक है। तो ही प्लेज, शी प्लेज, अली प्लेज, ठीक है।
इट के साथ आपने फिर भी यानी कि बेस वर्ब के साथ एस का इजाफा करना है, ठीक है। जैसे इट रेन्स, ठीक है, ऐसे करके आपने यूज़ करना। वी गो टू स्कूल, दे लिव इन कराची, ठीक है। ये आपके सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या चीज़ होती है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस से पता चल रहा है कि वो एक जारी है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए इट मीन्स कि आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि बेस वर्ब के साथ आपने आईएनजी को ऐड करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, आई एम के साथ आई एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। ही शी इट इज़ के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आई के साथ जो है वो एम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी ही शी इट के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज़ होगा, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद वी यू दे के साथ आपने आर का इस्तेमाल करना है। ये आपका यानी कि ग्रुप शो कर रहा होता है, ठीक है, कि एक से ज़ायद लोग हैं। उसके साथ आपने वर्ब जो बेस फॉर्म है वर्ब का यानी कि कम है वो लगाना है, कम से कमिंग हो जाएगी, उसमें आईएनजी की एडिशन कर देनी है, गो से गोइंग हो जाएगी। इसमें बेसिकली क्या चीज़ शो होती है? यूज़ एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। टेम्पररी एक्शंस, ऑन गोइंग एक्टिविटीज़, कोई काम जो अभी कंटिन्यू है, ठीक है, वो आप बता रहे होते हैं। लाइक आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ही इज़ वॉचिंग टीवी, ठीक है, वो टीवी देख रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर लर्निंग ग्रामर। जो कंटिन्यू चीज़ें हो रही हैं उसके मुतालिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? इसमें बेसिकली आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैव होता है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, जिस तरह कम केम कम होता है ना, गो वेंट गॉन, तो आपने यहाँ पर गॉन का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से ईट एट ईटन, तो आपने ईटन का इस्तेमाल करना है। कंप्लीट कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी इसका सेम होता है। वी हैव विजिटेड, ठीक है, स्टार्टेड, ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल आपका कहलाता है। थर्ड फॉर्म को जो है पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ही शी इट जो है इसके साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है यानी कि थर्ड फॉर्म। इसमें क्या चीज़ें शो करें? एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली, कोई चीज़ जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, उसके हवाले से आप बता रहे होते हैं इसके अंदर। एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट, कोई आपने ऐसा एक्शन जो अभी अभी किया और उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो आपने उसके साथ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। लाइफ एक्सपीरियंसेस आप बता रहे होते हैं कि मैंने ये किया वो किया, तो ये सारी चीज़ें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बता रहे होते हैं। आई हैव ईटन माई लंच, ठीक है। He has completed his work. We have visited Lahore. They have started the class. आपने इसके अंदर गौर करना है। हेल्पिंग वर्ब में सारा आपको समझा दिया ऊपर किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हैव कहाँ यूज़ करना है, हैज़ कहाँ यूज़ करना है, स्ट्रक्चर के अंदर आपको कंप्लीट चीज़ें लिख कर समझा दी हैं, ठीक है, स्लाइड वाइज, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आई वी यू दे के साथ हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी इसी तरह कर रहे थे कि आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पर जब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात आ जाएगी तो वहाँ पर बीन भी ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ठीक है, बीन का लफ्ज़ जो है वो लाजमी ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आई वी यू दे के साथ हैव बीन यूज़ करेंगे प्लस वर्ब और आईएनजी फॉर्म। वर्ब यानी कि जो बेस फॉर्म होता है, जैसे कम से कमिंग मैंने आपको बताया था। इस तरह ही शी इट के साथ हैज़ बीन यूज़ करते हैं प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इस तरीके से यूज़ इसका कहाँ कहाँ पर हो रहा होता है? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसके अंदर बताया जा रहा होता है। फोर हम लगा कर यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है, सिंस लगा कर यूज़ करते हैं इसके अंदर। हम ड्यूरेशन बता रहे होते हैं कि काम कब से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है। ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से सो रहा है। यहाँ पर सिंस और फोर इनका इस्तेमाल आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फोर कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। ये भी आपके जो है इंग्लिश पोर्शन के अंदर पूछे जा रहे होते हैं। अक्सर सिंस और फोर की आपको गलती करके दिखा दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसका जो है राइट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फोर कहाँ पर यूज़ करना है। आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव बिन स्टडिंग ऑल डे, ठीक है, दे हैव बिन वेटिंग फॉर द टीचर, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर।